हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में भारत के सभी इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और स्टेट वाइज हम देखिए सभी नेशनल पार्क्स को कवर करेंगे। सो वीडियो को शुरू से अंत तक कंप्लीट देखिएगा। पहले तो देखिए हम आपको क्या क्या कवर कराएंगे, थोड़ा सा बता देते हैं ब्रीफ में। सबसे पहले हम नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। देन हम स्टेट वाइज सभी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स को याद भी करेंगे मेमोरी ट्रिक से। तो इसी वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स को याद करा दूंगी, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे कि एग्ज़ाम में हम कैसे यहाँ से जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हम इस पूरी वीडियो को कवर करने वाले हैं। सो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ नेशनल पार्क। देखिए नेशनल पार्क होता क्या है। सो द नेशनल पार्क इज़ एन एरिया दैट इज़ स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। तो एक ऐसा क्षेत्र होता है ना, राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ जो वन्य जीवन है, जो जैव विविधता है यानी बायोडाइवर्सिटी है, उसकी बेहतरी के लिए कि भाई वहाँ पे और अच्छे से और बेहतर हो सके वो एरिया, उसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्टली रिजर्व होता है, बहुत ही आरक्षित क्षेत्र होता है, जहाँ पर आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होती है ना वो नहीं कर सकते। जैसे कि वहाँ पे आप डेवलपमेंटल फॉरेस्ट्री हो गया, पोचिंग यानी आप कोई भी अवैध शिकार नहीं कर सकते, हंटिंग नहीं कर सकते, ग्रीजिंग जैसे लोग अपने चराई करने आ जाते हैं, अपने जो एनिमल्स होते हैं उनको चराने के लिए आ जाते हैं, वो नहीं कर सकते। कल्टीवेशन, वहाँ पे खेती नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे उनकी परमिशन नहीं होती, एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो है वो एरिया होता है। तो ये होता है नेशनल पार्क। तो आप समझ गए होंगे कि नेशनल पार्क क्या होता है। अब देखिए बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि जो नेशनल पार्क्स की बाउंड्रीज होती हैं वो वेल डिफाइन होती हैं, वो अच्छी तरह से परिभाषित होती हैं, और उसके अंदर किसी भी प्राइवेट एक्टिविटीज़ को अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है, नहीं करते हैं, कोई भी आप एक्टिविटी वहाँ पे नहीं कर सकते। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इतना फ़र्क होता है कि नेशनल पार्क्स में देखिए जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं वो एज़ कंपैरिजन टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो ज़्यादा होती हैं, और बाउंड्रीज भी फिक्स और डिफाइन होती हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि करंट में इंडिया में कितने नेशनल पार्क्स हैं। अभी 2024 फरवरी 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग देखिए इंडिया में इस टाइम पे नेशनल पार्क्स हैं 106, यानी 106 जो है इंडिया में नेशनल पार्क्स है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मैं बता देती हूँ, तो करंट में है 544 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये देखिए आगे पीछे मतलब ये नंबर्स बढ़ते रहते हैं, पीछे तो नहीं मतलब बढ़ते रहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ एरिया को नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर भी कर देती हैं। तो आप इसे अपडेट ज़रूर करते रहें, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए फिक्स है। करंट में इतना है लेकिन आगे इसमें चेंजेस हो सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करें कि हमारी इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा बना था। वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का पहला नेशनल पार्क जो था वो स्टेबलाइज्ड हुआ था 1936 में, और वो कौन सा था, हेली नेशनल पार्क, जिसे अब जाना जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से। और ये कौन से स्टेट में है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है उत्तराखंड में। तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट। इसका पुराना नाम क्या है, हिली नेशनल पार्क। कब ये स्थापित हुआ था, तो इसका ईयर याद रखना, 1936 में ये स्टेबलाइज्ड हुआ था। 1972 में एक एक्ट जो है पास हुआ था, जो कि कौन सा था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड प्रोजेक्ट टाइगर भी। तो ये लागू हुए थे 1972 में, और इसका उद्देश्य क्या था कि जितने भी जो भी देखिए भारत में जो कंजर्वेशन रिलायंट स्पीशीज़ हैं, जो संरक्षण निर्भर प्रजाति हैं, उनके आवास जो है उनकी सुरक्षा करने के लिए इस एक्ट को लागू किया गया था। कब, 1972 में। तो जो भी इम्पोर्टेंट देखिए पॉइंट बन सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, आज हम इस वीडियो में वो सारे पॉइंट कवर करेंगे, तो कोई भी देखिए वीडियो का पार्ट मिस मत करना।
अब देखिए बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, जैसे सबसे बड़ा नेशनल पार्क, छोटा कौन सा है, इस तरह से। तो देखिए अगर बात करें सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये है हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ लोकेटेड है ये भी याद रखना है, तो ये है आपका लद्दाख में लोकेटेड। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क। इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, हेमिस से हिम बना लो। अच्छा, हिम बर्फ़ होती है, बर्फ़ अगर आप किसी छोटे एरिया में तो नहीं होती, ऐसा आप देखो कि बर्फ़ अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपको दूर दूर तक बर्फ़ ही बर्फ़ दिखती है, यानी बहुत बड़े एरिया पे बर्फ़ दिखती है। तो इससे आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, बड़ा मतलब लार्जेस्ट। इसके अलावा अगर बात करें सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। और कहाँ पे है ये, अंडमान निकोबार आइलैंड पे। तो देखो बटन बटन आप देखो कैसा होता है ना, छोटा सा होता है। तो बस इसी से आप रिलेट कर लो, छोटा बटन छोटा है तो इसका मतलब ये है छोटा नेशनल पार्क यानी स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क। क्लियर हो गया दोनों, बड़ा और छोटा। अब बात करते हैं पहला मरीन नेशनल पार्क। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये फर्स्ट नेशनल पार्क नहीं है, ये पहला मरीन नेशनल पार्क है। और ये कौन सा है, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। फ्लोटिंग नेशनल पार्क को कहते हैं हम तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तो एकमात्र है ये पूरे वर्ल्ड में जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, और ये है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सी स्टेट में है, मणिपुर में। कई बार क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो नेशनल पार्क है ये कौन से लेक पर है, तो ये लेक का नाम याद रखेंगे, लोकटक लेक पर है ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। अब देखो इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपको। तो अब बात कर लेते हैं कंप्लीट लिस्ट की। तो स्टेट वाइज हम बात करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे लिए नेशनल पार्क होंगे, और साथ ही में उनको याद भी करते चलेंगे। तो देखो सबसे पहले हम असम स्टेट की बात करते हैं। मैंने अल्फ़ाबेटिकली रखा है A to W, ठीक है, मतलब A to Z चलेंगे। तो पहला स्टेट आता है असम। कौन कौन से हैं पहले देख लेते हैं। औरंग है, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि काजीरंगा ना वन हॉर्न राइनोसॉर्स, जिन्हें हम कहते हैं एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस नेशनल पार्क है। डिब्रू साइखोबा, देहंग पटकाई, और है यहाँ पे रायमोना नेशनल पार्क। तो ये सारे कौन सी स्टेट में है, असम में। तो चलिए कैसे कैसे हम इनको रिलेट कर सकते हैं, चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो असम से छोटी सी हम ट्रिक ले लेते हैं, शाम। और शाम को ना जो स्काई का कलर होता है, कलर को हिंदी में बोलते हैं रंग, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। ऑरेंज ऑरेंज सा हो जाता है, कई सारे कलर मिक्स हो जाते हैं तो रंग बहुत सुंदर लगता है। तो रंग से हो गया और रंग, ठीक है। और उसे देख के हमारा मन बहुत खुश होता है, तो मन से ही आप बना लो, मन से मानस नेशनल पार्क। और देखिए काजीरंगा में भी रंग आ रहा है, तो ये भी आपको यहाँ से डायरेक्ट रिलेट हो जाएगा। और मन इतना अच्छा हो जाता है कि मेरा ऐसा मतलब मेरी ऐसी राय बन जाती है उस बारे में। तो मेरी से देखो नामेरी, और राय बन जाती है, इससे क्या बन गया, राय मुना। क्या राय बन जाती है, क्या राय बनती है, तो ये राय बनती है कि ब्रो के साथ जो कहीं घूमने चले। तो ब्रो से बन गया डिब्रू, थोड़ा सा आप इसको रिलेट भी कर पाएंगे, ब्रू ब्रो डिब्रू साइखोबा। और कहीं घूमने चल जाते हैं तो पटकई, ओके, कि कहीं हम घूमने चल जाते हैं, इतना अच्छा मन करता है, तो मेरी ऐसी राय बन जाती है। तो देखो सारे ही हमने जो जितने भी असम के नेशनल पार्क्स हैं उनको हमने शाम के साथ रिलेट कर लिया। क्लियर हो गया ये स्टेट। चलिए नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश। दो इंपॉर्टेंट यहाँ के नेशनल पार्क हैं, एक है नामदफा नेशनल पार्क, दूसरा है माउलिंग नेशनल पार्क। तो अरुणाचल से आप इस अरुण को भी, किसी अरुण को भी रिलेट कर सकते हैं कि हम अरुण का नाम तो पूछ रहे हैं, साथ ही में हम देखिए उसका लिंग भी उससे पूछने लगे, मतलब मजाक के लिए, जस्ट फॉर मजाक के लिए हम उससे लिंग भी पूछने लगे। तो नाम से नाम दफा हो गया और लिंग से मौलिंग हो गया। और अरुण से हमारा कौन सा स्टेट बन गया, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आता है अंडमान निकोबार आइलैंड, ये यूनियन टेरिटरी है देखिए। और बात करें यहाँ कौन कौन से हैं, देखिए साउथ बटन आइलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ का। सेडल पीक नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क,
मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क एंड कैंपबेल बे नेशनल पार्क। अब देखो जितनी भी नेशनल पार्क्स में आइलैंड आ रहा है ना, तो ये आप डायरेक्टली रिलेट कर लो क्योंकि अंडमान निकोबार के नाम में ही आता है आइलैंड। तो इससे तो हमारे ये नेशनल पार्क क्लियर हो जाएंगे। और देखो बाकी हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो रानी झांसी से बात करें तो रानी झांसी झांसी रानी के बारे में रिलेट करेंगे कि रानी झांसी जो है ना हार कर भी जीत गई अंग्रेजों से। ऐसा करो हार हार से हमारा हैरियट भी क्लियर हो जाएगा, हार कर भी जीत गई क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ना अपनी मतलब एक तरीके से फिटनेस बढ़ाने के लिए बहुत सारे अंडे खाए थे। जस्ट फॉर ट्रिक हम इसको ले रहे हैं ताकि हम इसको रिलेट कर लें। तो उन्होंने क्या करे, बहुत सारे अंडे खाए तो वो हार कर भी जीत गई। उनके अंदर एक ऐसा जोश भर गया कि वो पीक पर पहुंच गई, अपने अपनी मुकाम पर पहुंच गई और लास्ट में वो जीत गई। ऐसे ही हम महात्मा गांधी जी को भी ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने भी अंत में जीत हासिल करी थी। हमारे भारत को स्वतंत्र दिलाने में उनका बहुत अहम योगदान रहा था, तो उनका भी हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद कौन सा स्टेट है, देखिए आंध्र प्रदेश। यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क एंड पापी कोंडा नेशनल पार्क। तो जो पापी होते हैं ना उनकी तो सामने अंधेरा ही अंधेरा, मतलब उनकी जीवन में कभी ना कभी उन्हें अंधेरा देखने को ज़रूर मिलेगा। तो पाप करना छोड़ दो, तो अंधेरे से क्या बन जाएगा, हमारा आंध्र प्रदेश बन जाएगा। ठीक है। और देखिए श्री वेंकटेश्वरा भी हम रिलेट कर सकते हैं। वेंकटेश्वरा में देखिए क्या आ रहा है, कांटे। तो कांटे पे चलने का मतलब ही क्या है कि आप अंधेरे, यानी अंधेरे में अगर आप चल रहे हैं इसका मतलब आप अपने कांटों पे चल रहे हैं, ऐसा लगता है। तो इसके साथ थोड़ा सा हम इसको रिलेट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार की। यहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि है वाल्मीकि नेशनल पार्क। और वाल्मीकि से देखिए बाल बाल का मतलब बाल बच्चों की बात हम कर रहे हैं, और बच्चे जो है ना उनके अंदर जज्बा होता है जीतने का। भाई वो हार नहीं मानते बिल्कुल भी, बिल्कुल उनको अपनी एकदम डटे पड़े रहते हैं जब तक जीत ना चाहें। तो बाल से यानी बच्चों से हमारा बाल से बन गया वाल्मीकि नेशनल पार्क। नेक्स्ट स्टेट आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है देखिए कांगेर घाटी नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, गुरु घासीदास जिसको संजय नेशनल पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो देखो इस ना ये इमेज याद कर लो थोड़ा सा, इसी से हम थोड़ा सा हिंट बना लेते हैं। छत्तीसगढ़ से हम 36 नंबर को रिलेट करेंगे कि एक घाटी है। जस्ट इमेजिन कि एक घाटी है, उस घाटी के अंदर, उस घाटी के क्या बात कर रहे हैं हम, अंदर बहुत ज़्यादा घास ही घास है, मतलब बहुत ज़्यादा घास है। और एकदम से वहाँ पे बहुत ज़्यादा डियर्स आ जाते हैं घास खाने के लिए। और डियर्स की संख्या कितनी है, 36 डियर आ जाते हैं वहाँ पे घास खाने के लिए। तो देखो घाटी से बन गया हमारा कांगेर घाटी, अंदर से बन गया इंद्रावती नेशनल पार्क, घास खाने के लिए आई हैं तो घास से बन गया गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और कितने डियर्स आई हैं, 36, यानी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आते हैं गोवा। गोवा में है मोलेम नेशनल पार्क। जब आप गोवा जाते हैं ना घूमने के लिए, क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है देखिए वहाँ पे, तो कुछ भी जब आप परचेज़ करते हैं ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मोल भाव करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेट लगाते हैं टूरिस्ट को, तो मोल भाव करना पड़ता है। मोल से बन गया हमारा मोलेम नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखिए गुजरात की बात करें, यहाँ के इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, वांसदा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ जो कि पहला देखिए इंडिया का पहला मरीन नेशनल पार्क है ये, गिर फॉरेस्ट, और ये एशियाटिक लायंस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यानी जो एशियाई शेर हैं उनके लिए जो फेमस नेशनल पार्क है वो कौन सा है, ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो वो है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ पे है ब्लैक बक नेशनल पार्क। तो देखिए गिर फॉरेस्ट वैसे डायरेक्ट भी आपको याद होगा, लेकिन अगर नहीं भी है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि रात में जब हम निकलते हैं तो गिरने का बहुत खतरा होता है ना। तो रात में निकलने से पहले थोड़ा सावधान रहिए। तो गिरने से गिर हो गया। और रात में देखिए कैसा नज़ारा होता है, तो सब कुछ कैसा दिखता है, ब्लैक ब्लैक दिखता है रात में। तो कभी भी रात में किसी कच्चे रास्ते पे मत जाएं। चलिए ऐसे रिलेट करें कि किसी कच्चे रास्ते पर मत जाएं। कच्चे रास्ते पर अगर आप जाएंगे तो गिरने का डर है। अगर आपको जाना भी है तो आप कैसे जाओ, वैन से जाओ। तो वैन से वांसदा हो गया, कच्चे से गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, देखिए गिरने से गिर फॉरेस्ट हो गया, और रात में ब्लैक ब्लैक दिखता है सब कुछ, तो ब्लैक से क्या बन गया, ब्लैक बक नेशनल पार्क।
सो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये ट्रिक्स देखिए बहुत यूज़फुल लग रही होंगी। अगर आपको डायरेक्ट भी याद है तो बहुत अच्छी बात है देखिए, लेकिन अगर आपको दिक्कत होती है याद रखने में तो ये ट्रिक्स आपको बहुत ही मदद करेंगी। हरियाणा स्टेट की बात करें तो यहाँ पे है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालीसर नेशनल पार्क। तो देखिए सुल्तान मूवी याद आ जाएगी आपको, उसमें तो हरियाणवी हरियाणा पे ही मतलब हरियाणा की जो बेटियां उन पर ही मूवी बनी है, तो उससे तो डायरेक्ट ही आप रिलेट कर सकते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क से हरियाणा। और दूसरा याद रख लीजिएगा कालीसर नेशनल पार्क। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे है देखिए सिंबल बारा, पिन वैली, खीर गंगा नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। सो एक तो देखो नाम से ही रिलेट हो गया, हिमालयन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये तो डायरेक्ट याद रहेगा हिमाचल प्रदेश में है ये। हिम से याद रखेंगे, हम हिम से ना बर्फ़ को रिलेट कर लेते हैं ताकि हम इसको बर्फ़ या आइस के साथ में रिलेट कर सकें। तो देखिए, तो जब हिमाचल या हिम वाली या बर्फ़ की जगह पे जाते हैं तो हमको चाहिए कंबल। तो कंबल सिंबल है ना, क्योंकि ठंड बहुत होती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो हमें चाहिए मतलब कंबल चाहिए हमें वहाँ जाकर। और इतनी ठंड लगती है वहाँ जाके, ऐसा मन करता है कि अपने किले में ही अंदर हो। किले का मतलब क्या हो गया, अपने जहाँ भी आपका घर हो, चाहे वहाँ पे आप कहीं रूम ले आओ अपने, तो मन करता है बस उसी रूम के अंदर ही रहो। तो हम रूम को किला बोल रहे हैं ताकि हम इसको रिलेट भी कर सके। तो किला से हो गया इंदर किला नेशनल पार्क। पिन वैली और खीर गंगा, थोड़ा सा हम इसको भी चले कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो आप ऐसे याद करो कि बर्फ़ में बैठकर ऐसा मन करने लगा, बर्फ़ भी देखिए सफ़ेद रंग की होती है और खीर भी सफ़ेद रंग की है, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर कि बर्फ़ में बैठे बैठे फ्रेंड्स हमें जो है खीर खाने का मन करने लगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप रिलेट कर सकते हैं सभी नेशनल पार्क्स को। नेक्स्ट बात करें जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है करंट में, और यहाँ पे नेशनल पार्क्स में है सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दाची गाम और काजी नाग नेशनल पार्क है यहाँ की इम्पॉर्टेंट। तो जम्मू कश्मीर से आप जाम भी बना सकते हो, कहीं भी जाम जैसे लग जाता है। और कश्मीर तो हेवन है एक तरीके से, हेवन ऑफ अर्थ कहते हैं इसको, तो इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं। चलिए कैसे कैसे हम ट्रिक बनाते हैं एक बार देख लेते हैं। किश्तवाड़ को आप ऐसे याद कर सकते हो कि जब वॉर शुरू होती है ना, तो आप देखोगे वॉर में तो कितनी भीड़ हो जाती है, जाम ही जाम लग जाता है वॉर में, तो हर एक जगह रुक सी जाती है जाम में, ठीक है। और वॉर होने के बाद, युद्ध होने के बाद गम ही गम रह जाता है, क्योंकि कई सारे लोगों की जान चली जाती है तो गम रह जाता है सिर्फ। तो दाची गाम नेशनल पार्क। इसके अलावा काजी नाग नेशनल पार्क की बात करें तो इसे आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि अगर आप कहीं नाग अगर आपने देख लिया, काजी नाग में क्या आ रहा है नाग, तो नाग देखते ही आप कैसे हो जाओगे, जम जाओगे, एकदम हिलोगे नहीं बिल्कुल भी, आप जम जाओगे। तो इस तरह से आप इनको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है झारखंड स्टेट, और झारखंड में कौन सा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क। तो बेतला नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, झारखंड में। तो देखो बेतला से ना थोड़ा सा रिलेट कर लो बोतल को। अक्सर आप देखोगे कि बोतल वगैरह ना कहीं लोग फेंक देते हैं, और झाड़ियों में तो अक्सर आपको दिख जाएंगी कि कोई ना कोई बोतल ज़रूर पड़ी हुई मिल जाएगी, क्योंकि स्वच्छता का लोग मतलब अक्सर लोग ध्यान नहीं रखते हैं और कहीं भी उनको फेंक देते हैं। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेट कौन सी है, देखिए कर्नाटक को। कर्नाटक के इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, नागरहोल नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, बानेरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क और अंशी नेशनल पार्क। तो ये हैं कर्नाटका के इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क। सो कर्नाटक से हम ना नाटक रिलेट कर सकते हैं बहुत ईजीली, है ना। तो आप ऐसा इमेजिन करो कि एक नगर है, वहाँ पे किसी ने एक होल कर दिया है ना, एक होल कर दिया, एक पूरा मुख सा बना दिया है, पूरे एक गड्ढा सा कर दिया, तो गड्ढा से भी घट्टा बन जाएगा। तो पूरा जो नगर है ना, वहाँ पे नाटक सा एक हो गया, नाटक बन गया कि अरे यहाँ पे होल कैसे कर दिया। एकदम एक तरीके से ना सभी लोग एकदम से आके नाटक करने लगे, बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाने लगे इसके खिलाफ। तो देखो 3 नेशनल पार्क कवर हो गए। नगर में होल कर दिया मतलब नागर होल, मुख में एक तरीके से उसका मुंह बना दिया पूरा कुदरे मुख, गड्ढा सा बना दिया वहाँ पे, तो गड्ढा से बानेर घट्टा नेशनल पार्क। बाकी 2 भी याद रख लीजिएगा, बांदीपुर और अंशी नेशनल पार्क। नेक्स्ट आता है केरल स्टेट। तो केरल में देखिए कौन कौन से हैं, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार, पम्बादम शोला नेशनल पार्क, माथी केटन शोला नेशनल पार्क,
इरेविकुलम नेशनल पार्क, अनामुडी शोला नेशनल पार्क। तो 3 नेशनल पार्क के नाम में देखिए शोला आ रहा है, ठीक है। और करेले से हम केरल से देखिए हम एक तो करेला रिलेट कर सकते हैं, या फिर हम केरल से रेल यानी ट्रेन को भी रिलेट कर सकती हैं। और ट्रेन का शोर बहुत ज़्यादा होता है, जब ट्रेन किसी भी क्रॉसिंग से निकलती है तो बहुत शोर करती है, तो शोर से शोला बना लो, है ना। साइलेंट होके ट्रेन नहीं चलती, तो साइलेंट से साइलेंट वैली नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क को आप रिलेट कर सकते हो कि यार यार ने क्या दे दिया आपको, करेला खाने के लिए दे दिया, तो आपका माथा ना एकदम खटक गया, अब करेला कैसे खा लेंगे, है ना। तो आपका माथा खटक गया, तो माथा से देखिए हो गया माती केटन शोला नेशनल पार्क, और यार से बन गया पेरियार नेशनल पार्क। क्लियर हो गया फ्रेंड्स इतना। नेक्स्ट स्टेट है लद्दाख। स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, और यहाँ का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। तो हेमिस नेशनल पार्क मैंने आपको बताया भी था कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। हिम से हमने इसको रिलेट किया था, और हिम तो हर जगह ऐसी लगती है जैसे लदी हुई है एक के ऊपर एक, तो लदी से क्या बन गया, लद्दाख। नेक्स्ट देखिए मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं। वन विहार नेशनल पार्क, सतपुड़ा, संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क, कान्हा और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो ये सारे हैं कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से आप मध्य ले लीजिए, मध्य का मतलब होता है बीच यानी मिडिल, है ना। इस तरह से हम इसको याद करेंगे, बीच यानी मिडिल। चलिए कौन कौन से हम मध्य इसको रिलेट कर पाएंगे, जितनी भी हो सकते हैं हम पूरा देखिए रिलेट करेंगे। तो माधव ले लीजिए, माधव जो है ना कृष्णा को भी कहते हैं। सो माधव यानी कृष्णा हमारे मध्य में बसी हैं, मन मध्य में बसी हैं। कान्हा भी देखिए आ गया, तो कान्हा नेशनल पार्क भी हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। वो हमारे मन मध्य में बसे हुए हैं। एक तरीके से उनके साथ हमारा जो बंधन है ना वो बहुत ही ज़्यादा गहरा और कैसा है, प्योर है। तो प्योर से यानी पूरे से आप ऐसे बना लो सतपुड़ा नेशनल पार्क। इनके साथ जो बंधन है, बंधन से बन गया बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और वो हमारे मन मध्य में बसी हैं, तो मन से मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क हो गया, और मध्य मतलब हो गया हमारा मध्य प्रदेश। और हम कृष्णा की जब जय जय करते हैं ना, तो हम उनको क्या देते हैं, एक स्पेशल पान खिलाते हैं। तो बहुत अच्छी सी ट्रिक है। तो जय से बन गया संजय नेशनल पार्क, पान खिलाते हैं, पान से बन गया पन्ना नेशनल पार्क। क्लियर हो गया फ्रेंड्स इतना। चलिए नेक्स्ट स्टेट की बात करें, महाराष्ट्र। यहाँ पे है तडोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क। तो देखिए महाराष्ट्र से ना हम रिलेट कर सकते हैं महान राष्ट्र, ठीक है। ये ट्रिक हम यहाँ से ले सकते हैं क्योंकि हम स्टेट को भी रिलेट करना है। तो गांधी जी ने राष्ट्र को महान बनाने के लिए बहुत काम किया, इस तरह से आप इसको रिलेट कर लीजिए। महान राष्ट्र जब बनेगा जब यहाँ के गांव जो है वो विकसित होंगे। तो नावेगांव से बन गया, गांव से बन गया नावेगांव नेशनल पार्क, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं मणिपुर की। मणिपुर में सिरोही नेशनल पार्क है देखिए, और ये केबो लामजाओ जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसको तो अच्छे से याद रखिएगा। कहाँ पे है ये, मणिपुर में है। अच्छा, मनी कमाना ना, मनी यानी पैसा कमाना ना इतना आसान भी नहीं होता, पूरा सिर घूम जाता है। कई बार ऐसा है कि पैसा कमाने के चक्कर में पूरा सिर हमारा घूम जाता है, और हम फिर भी केवल थोड़े ही पैसे कमा पाते हैं। तो केबल से देखिए बन जाएगा केबुल, और सिर घूम जाता है, सिर से बन जाएगा सिरोही नेशनल पार्क। इसके बाद देखिए मेघालय की बात करें, यहाँ पे है नोकरेक नेशनल पार्क। सेकंड है यहाँ पे बालपक्रम नेशनल पार्क। तो मेघालय से तो देखिए मेघ यानी बादल हमारा रिलेट हो रहा है, और बादल पे आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, बादल कई बार इतने अच्छे लगते हैं ना देखने में, उनको पकड़ने का मन करता है। बाल पखरम, पकड़ने से हो गया बाल पखरम नेशनल पार्क। लेकिन हम उसको पकड़ तो नहीं पाते, हम सिर्फ अपनी, आपने देखा भी होगा बचपन में आपने किया भी होगा, हम सिर्फ अपनी ना हाथ की उंगली से इशारा करते हैं कि हमने उसको पकड़ लिया। उसकी नोक ऐसे करते हैं कि जैसे हमने उसे पकड़ लिया है। तो नोक से बन गया नोक रेक नेशनल पार्क।
नेक्स्ट फ्रेंड्स मिज़ोरम। मिज़ोरम में देखिए कौन कौन से हैं, फागपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क और दूसरा है यहाँ पे मुरलेन नेशनल पार्क। तो मिज़ोरम से थोड़ा सा हम क्या रिलेट करेंगे, मज़े, है ना, मज़े या फिर जोर भी आप इससे रिलेट कर सकते हो, इससे भी आपका स्टेट बन जाएगा मिज़ोरम। तो देखिए फागपुई से आप फागुन का महीना रिलेट कर लो कि फागुन का जब महीना आता है ना तो हम क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े करते हैं। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो। दूसरा याद रखिएगा कौन सा है यहाँ पे, मुरलेन नेशनल पार्क। इसके बाद देखिए नागालैंड। नागालैंड में है नटांगी नेशनल पार्क। सो नटांगी, अच्छा नाग, नाग अगर दिख गया ना तो आपकी जो टांग है ना वो एक जगह अटकी रहेगी बिल्कुल, है ना, नाग दिखते ही। तो इस तरह से आप इसको याद रखो। उड़ीसा में है देखिए सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क। तो देखिए हमें ना सिंपल रहना चाहिए, सिमलीपाल से क्या बन जाएगा, सिंपल रहना चाहिए, भीतर से बिल्कुल ज़्यादा हमारे अंदर मतलब एक तरीके से ना टशन की भावना नहीं होनी चाहिए हमारे, हमको भीतर से क्या रहना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए। और पहले जो ओल्ड लोग होते थे ना वो देखो आप भीतर से कितने थे, बिल्कुल सिंपल थे। ऊपर से चाहे कैसे भी लगे उनको, उनका जो नेचर है ना वो बहुत सिंपल है। तो भीतर से भीतरकनिका और सिंपल से सिमलीपाल नेशनल पार्क। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं सरिस्का, रणथंबोर, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, केवला दे नेशनल पार्क। तो ये है राजस्थान के। अच्छा राजस्थान यानी राजा महाराजाओं का टाइम पीरियड याद रहेगा इससे। तो रणथंबोर, रणभूमि में राजा महाराजा, है ना, बहुत क्या करते थे, एकदम बहुत ज़्यादा युद्ध करते थे। तो रणभूमि से रणथंबोर हो गया। और सर कलम कर देते थे, जब रणभूमि में जाते थे तो एक दूसरे का सर कलम कर देते। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व ये नेशनल पार्क भी है, ये भी याद रखिएगा यहाँ से। और दूसरे कौन कौन से हैं, मुकुंदरा हिल्स और केवला दे नेशनल पार्क, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा आप। सिक्किम स्टेट में कौन सा है, खांगचिन-दोंगजा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, सिक्किम में। त्रिपुरा में है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। नेक्स्ट फ्रेंड तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे है मुकुर्ती नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क एंड गुइंडी नेशनल पार्क। तो ये सारे कहाँ पे हैं फ्रेंड्स, तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट तेलंगाना की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे है मुरुगवनी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। तो ये है कहाँ पे, तेलंगाना स्टेट में। उत्तर प्रदेश में तो एकमात्र इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ का, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। कौन से स्टेट में है ये, उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में है देखिए कौन कौन से, उत्तराखंड में है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, फूलों की घाटी जिसे हम कहते हैं, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये तो इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है यहाँ पे, गंगोत्री नेशनल पार्क। तो फ्रेंड्स यहाँ की एकमात्र स्पेशल बात यह है कि जो गोमो ग्लेशियर है ये इस नेशनल पार्क इज प्रेजेंट इन दिस नेशनल पार्क। तो ये सभी नेशनल पार्क्स कहाँ पे, उत्तराखंड में, बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। नंदा देवी तो देखिए उत्तराखंड की सबसे ऊंची पीक भी है, तो इससे आप ये नेशनल पार्क याद रखेंगे। जिम कॉर्बेट तो पहला नेशनल पार्क है, तो इसलिए हमें याद रहेगा उत्तराखंड स्टेट में है ये। गंगोत्री से गंगा बना लो, है ना, गंगा से आपको याद रहेगा नेशनल पार्क ये वाला। वैली ऑफ फ्लावर्स जो है हमारा, ये हो गया फूलों की घाटी, कहाँ पे है, उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट स्टेट देखिए कौन सी है, तो नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। यहाँ पे है सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है ये रॉयल बंगाल टाइगर जो है उसके लिए फेमस नेशनल पार्क है। इसके अलावा यहाँ पे सिंगालीला नेशनल पार्क है, न्यूरा वैली नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क और बक्सा टाइगर रिजर्व। तो ये आपके कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। तो आप इसको ऐसे भी याद रखते हो कि बंगाल से बंगला बना लो या बैंगल भी बना सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। देखिए बंगला, तो सुंदर से सुंदरबन नेशनल पार्क हो गया। और किसी भी बंगले को देख के हमारा मन क्या करता है कि जल्दी से वो बंगला हम, मतलब हम भी ऐसा बंगला बनाएंगे, ऐसे घर में रहेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है वो मन करने लगता है और बंगला बनाकर हम वहाँ पे सिंगिंग करेंगे। तो सिंगिंग से सिंगालीला नेशनल पार्क भी हो जाएगा।
सो फ्रेंड्स, अब देखिए नेशनल पार्क्स तो हमारे हो गए हैं सारे कंप्लीट। अब कुछ ऐसे नेशनल पार्क्स होते हैं जो फेमस, मतलब एनिमल्स के लिए फेमस होती हैं। तो एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है कि ये नेशनल पार्क किस एनिमल के लिए फ़ेमस है, या एनिमल का नाम दे के पूछ लेते हैं कि इसके लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है। थोड़ा सा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो वन हॉर्न राइनोसोर्स की बात करें, एक सींग वाले गैंडों की, तो इसके लिए जो नेशनल पार्क फेमस है देखिए, वो है काजीरंगा, और ये है कहाँ पे, असम स्टेट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलिफेंट्स की बात करें तो इसके लिए फेमस है पेरियार नेशनल पार्क, और कहाँ पे है ये, केरल स्टेट में। एशियाटिक लायंस, जो एशियाई शेर हैं, उनके लिए गिर नेशनल पार्क फेमस है, और ये है गुजरात में। नेक्स्ट देखिए, रॉयल बंगाल टाइगर जो है उनके लिए फेमस है सुंदरबन नेशनल पार्क, और ये है आपका वेस्ट बंगाल में। शंघाई की बात करें तो इसके लिए फेमस है केबो लामजाओ नेशनल पार्क, ये लोकटक लेक पर है, और ये है मणिपुर स्टेट में। स्नो लेपर्ड, तो स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है हेमिस नेशनल पार्क, कहाँ पे है, लद्दाख। हांगुल, जो कि कश्मीरी स्टेग होता है, इसके लिए दाचिगाम नेशनल पार्क फेमस है, और ये जम्मू कश्मीर में है। रेड पांडा जो है इसके लिए खांगचिन दोंगजा नेशनल पार्क फेमस है, और ये है सिक्किम में। बारासिंगा, जिसे स्वैम्प डियर कहती हैं, बारासिंगा के लिए फेमस है कान्हा नेशनल पार्क, और कान्हा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। वाइल्ड एस, जंगली गधा, फेमस है रण ऑफ कच्छ वाइल्ड एस सेंचुरी, और ये कहाँ पे है, गुजरात स्टेट में। तो ये मोस्ट फेमस, देखिए मैंने आपको कुछ ऐसे नेशनल पार्क्स बताए हैं जिनके लिए जो कि ये एनिमल्स के लिए बहुत ही फेमस हैं। तो ये लिस्ट आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, यहाँ से डायरेक्ट जो है क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए मैंने आपको सारी डिटेल्स तो कवर करा दी, लेकिन हम इस पे ना कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, ताकि हमारा जो टॉपिक है ना वो अच्छे से पूरा टॉपिक क्लियर हो। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, विच मेजेस्टिक नेशनल पार्क नोन फॉर इट्स वन हॉर्न राइनोसोर एंड लश ग्रासलैंड्स इज लोकेटेड इन असम। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत, क्वेश्चन इजी बहुत है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी ताकि आप लोग कंफ्यूज हों। कौन सा ऐसा उद्यान है देखिए जो एक सींग वाले गैंडों और अपने हरे भरे घास के मैदानों के लिए जाना जाता है, और ये असम में स्थित है। तो ये नेशनल पार्क कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट इन इंडिया होल्ड द क्राउन फॉर द मोस्ट नेशनल पार्क। भारत के किस राज्य को सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों का ताज प्राप्त है, यानी सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क देखिए कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार दोनों जगह में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं। तो इसलिए आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, होम टू द मैजेस्टिक एशियाटिक लायन गिर नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, तो एशियाई शेरों का जो घर है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है, तो गिर से हमने गिरना बताया था कि रात में हम कच्चे रास्ते पे गिर सकते हैं, तो रात से बन गया हमारा गुजरात। नेक्स्ट देखिए, नेस्टेड अमंग जियांट्स विच नेशनल पार्क इन इंडिया टेक्स द क्राउन फॉर बीइंग द स्मॉलेस्ट। छोटे नेशनल पार्क की बात करें तो छोटे से हमने ना बटन को रिलेट किया था कि बटन कैसा होता है, छोटा सा बटन होता है। तो बटन से हमारा क्या बन गया, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। और सबसे बड़ा है हेमिस नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो कि जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। तो अब देखो, जिम कॉर्बेट की बात करें तो ये आपका कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। नामेरी राजाजी नेशनल पार्क भी आपका कहाँ पे है, उत्तराखंड में। और नामेरी नेशनल पार्क जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पे है, असम स्टेट में। तो जो दाची गाम नेशनल पार्क बचा है ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नागर होल नेशनल पार्क। तो नगर में जब होल कर दिया तो सभी लोग क्या करने लगे थे, तो सभी लोग ना एकदम से नाटक करने लगे। तो याद आ गया कहाँ पे है नागर होल, कर्नाटक स्टेट में। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखिए बन सकता है, विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो इंडिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, कौन से स्टेट में है, उत्तराखंड स्टेट में। सरिस्का नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो सरिस्का नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है, राजस्थान स्टेट में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
लोकेटेड इन राजस्थान। तो अब देखिए नॉट यानी 4 में से अगर हम बात करेंगे अगर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखिए राजस्थान में रणथंबोर भी है, डेजर्ट भी है, केवलादेव नेशनल पार्क भी है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। तो इस तरह से ना ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दे सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। अब देखिए इन चारों ऑप्शन में से ना एक ऑप्शन करेक्टली मैच हो रहा होगा, बाकी सब गलत होंगे। तो देख लेते हैं, इंद्रावती नेशनल पार्क जो है छत्तीसगढ़ में है क्या? बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ में ही है। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए कौन सा है, पिन वैली नेशनल पार्क। तो इन्होंने कहा है कि ये कहाँ पे है, हरियाणा में। लेकिन फ्रेंड्स पिन वैली जो नेशनल पार्क है ये आपका कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है ये। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल में नहीं है, कालिस्ता नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में नहीं है, हरियाणा में है। देखिए ये तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है इंद्रावती वाला ये करेक्टली मैच है, तो ये सही ऑप्शन है। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्वेश्चन बन सकते हैं। सिर्फ आप अगर स्टेट वाइज सारे नेशनल पार्क्स को याद तो आप कोई सा भी क्वेश्चन उस पर सॉल्व कर सकती हैं। तो टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। चलिए आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इससे आपका रिवीजन भी होगा और आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा कि कितना अच्छे से आपने वीडियो को स्टडी करा। तो पहला क्वेश्चन है देखिए हमारा, जो चंदोली नेशनल पार्क है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? और दूसरा क्वेश्चन, सैडल पीक नेशनल पार्क ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो जल्दी से आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर फ्रेंड्स बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स आपको हमारा सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में फिर आप लोगों से मिलेंगे। ऐसी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिकली वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप लोग अपना सपोर्ट लॉजिक पाठशाला को देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।